गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्राह्मणों, पवित्र आचार्यों एवं ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तपश्चर्याएं हैं। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। अपने गुरु की इच्छा की शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। स्वामी राम। अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं कि मेरे पिताश्री संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और साथ ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष थे। पिताश्री का निवास हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ करता था। आसपास के ब्राह्मण और विद्वान उनसे विचार विमर्श तथा अध्ययन करने के लिए उनके पास आया करते थे। आर्थिक दृष्टि से मेरे पिताजी एक संपन्न और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता अत्यंत सरल, दयालु और दानी थी। ब्राह्मण होने के नाते पिताश्री स्वयं अपना हल नहीं जोतते थे। किसान लोग खेत जोतकर उसमें अन्न पैदा करते थे और उस अन्न का आधा भाग पिताजी को दे दिया करते थे। पिताजी हमेशा अपने स्वाध्याय, भजन और ध्यान में रत रहा करते थे। एक बार पिताजी के जीवन में ऐसा समय आया कि उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा, पिपासा तीव्र हो गई। वे पूर्ण रूप से साधना में लगना चाहते थे और जानते थे कि परिवार वाले उन्हें घर छोड़कर जाने नहीं देंगे। और पिताजी को यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि घर में रहकर अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह एक दिन सहसा बिना किसी से बताए ही चुपचाप घर छोड़कर चले गए। घर वालों ने सोचा कि उन्होंने कहीं शरीर त्याग दिया या संन्यास ग्रहण कर लिया है, किंतु पिताजी घर छोड़कर गंगा जी को पार करके हरिद्वार के निकट मनसा देवी के समीपवर्ती जंगलों में साधना करने लगे। 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरे गुरुदेव टहलते टहलते उस स्थान पर पहुंचे जहां मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव को देखते ही मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि यही महापुरुष ही उनके पथ प्रदर्शक हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है
कि प्रथम दर्शन में ही सद्गुरु और शिष्य के बीच आत्मा के स्तर पर मिलन हो जाता है। बस प्रथम मिलन की बेला में ही हृदय के पट खुल जाते हैं और गुरु और शिष्य एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। यही बात मेरे पिताजी और मेरे गुरुदेव के बीच हुई। मेरे पिताजी ने गुरुदेव का चरण स्पर्श किया, गुरुदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया तथा मेरे गुरुदेव 1 सप्ताह तक वहीं पिताजी के साथ रहे और पिताजी को साधना संबंधी बहुत सारी बातों का निर्देश दिया। फिर वहां से थोड़े दिनों के लिए गंगा जी के पास हरिद्वार में ही चंडी देवी गए और वहां गुरुदेव ने पिताजी को दीक्षा दी। दीक्षा देकर फिर उन्हें घर लौट जाने का आदेश दिया। घर पर माताजी पिताजी का बाट जोहते जोहते थक चुकी थी। लोगों ने बार बार कहा कि अब पिताजी का इंतजार करना छोड़ दो, अब वे इस संसार में नहीं रहे। लेकिन फिर भी माताजी को ऐसा लगता कि पिताजी अभी जीवित हैं। इसलिए मेरी माँ कठिन व्रत और उपवास में लग गई और भगवान से यह प्रार्थना करती रही कि पिताजी कहीं भी हों, स्वस्थ हों, सुखी हों और समय आने पर घर लौट आए। उनका व्रत और उपवास सफल हुआ। पिताजी घर लौट आए। घर लौटकर पिताजी ने माताजी को यह बताया कि गुरुदेव कैसे आए, किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा दी और किस प्रकार से उन्होंने घर लौटने का आदेश दिया। पिताजी ने मां को यह भी बताया कि गुरुदेव ने उन्हें एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। वैसे हम लोग अब बुढ़े हो चले हैं, किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें पुत्र अवश्य होगा और वह पुत्र गुरुदेव का ही अनुयायी होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। 2 वर्ष बीत गए। गुरुदेव एक दिन पिताजी के घर पधारे। जिस समय गुरुदेव पधारे, मेरे पिताजी भोजन कर रहे थे। गुरुदेव ने दरवाजा खटखटाया। मां तो उन्हें पहचानती नहीं थी, अतः घर के भीतर से ही जवाब दिया कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूं। लेकिन पिताजी गुरुदेव की आवाज सुनते ही तुरंत पहचान गए। वह थाली छोड़कर उठ खड़े हुए और दौड़कर दरवाजे पर आ गए। गुरुदेव ने उन्हें देखते ही कहा, मैं यहां भिक्षा लेने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे गुरु दक्षिणा दे। मेरे पिताश्री ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तो सब आपका ही है गुरुदेव, सब आपके चरणों में है। गुरुदेव ने कहा, तू मुझे अपना पुत्र दे। मेरे पिताजी बोले, इस आयु में यदि पुत्र हुआ तो यह एक आश्चर्यजनक घटना होगी, फिर भी वह पुत्र आपको ही समर्पित होगा। इस घटना के 18 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म होने के दिन गुरुदेव पुनः पधारे। मेरी मां अभी सूतिका गृह में ही थी। फिर भी गुरुदेव ने हठ करके कहा, इस बच्चे को मुझे दे दो। मां होने के कारण माता मुझे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने को तैयार नहीं थी, किंतु पिताश्री ने उनसे कहा कि वह अवश्य ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे। माताजी ने मुझे सूतिका गृह से उठाकर पिताजी के हाथों में दे दिया और पिताजी ने गुरुदेव के हाथों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कुछ क्षण के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सूतिका गृह के दरवाजे पर जाकर मुझे मां के हाथों में दे दिया और कहा, इस बच्चे का देखभाल करो, मैं फिर से यहां आऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा।